मेरे साथ इस वक्त संभल के नौ मुंतखब एमपी ज़ियाउर रहमान बर्क साहब हैं, जो शफीकुर रहमान बर्क साहब के पोते हैं। शफीकुर रहमान बर्क साहब के इंतकाल के बाद आपका टिकट फाइनल हुआ और आप बड़े फ़र्क से जीत कर आए हैं और शानदार जीत हासिल की है। सबसे पहले तो आपने जो शपथ ली, सबसे पहले मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने जो शपथ ली, आपके शपथ पर या हल्फ बर्दारी पर सवाल उठ गया और हंगामा मच गया, क्या वजह रही? देखिए, यही है कि मैंने जो शपथ ली, ओथ ली है, वो ख़ास तौर से उर्दू के अंदर उर्दू ज़ुबान में ली। और ये मैंने अपने दादा मोहतरम बर्क साहब से ही सीखा था। और जिन लोगों को उर्दू ज़बान से तकलीफ़ है, वो चीज़ उसकी परवाह कर सकते हैं। मुझे किसी चीज़ का डर और ख़ौफ नहीं है, क्योंकि मैंने अपने दादा मोहतरम से ही सीखा है। और उन लोगों ने उसमें ज़रूर ऑब्जेक्शन किया। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ कर के और उर्दू के अंदर ओथ ली थी। और उसके साथ साथ मैंने वो 3 नारे लगाए थे। इनकलाब ज़िंदाबाद, जो कि हमारे मुल्क को आज़ादी के वक्त नारा दिया गया था। समाजवाद ज़िंदाबाद का लगाया। और जो हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ज़िंदाबाद का नारा लगाया। खैर, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन हमारे लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने मेरी तरफ से हमदर्दी की। और मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अपने दादा मोहतरम का जिक्र कर रहे हैं, शफीकुर रहमान बर्क साहब। वो एक मुसलमानों की बड़ी आवाज़ थी, वो आवाज़ खामोश हो गई। लेकिन उसके बाद आप एमएलए थे, अचानक इंतकाल होता है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं, आपको नुमाइंदगी का मौका मिलता है, टिकट दिया जाता है और आपको बड़ी तादाद में लोगों ने जिता के और भेजा है। क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि बर्क साहब की नियाबत कैसे कर पाएंगे? देखिए, जो दादा मोहतरम बख्श साहब ने जो जिस तरह से इस मुल्क के अंदर सियासत की है, यकीनन उनकी दूसरी मिसाल कायम होना बहुत मुश्किल नहीं, मुझे तो एक तरह से नामुमकिन सा लगता है। और ये हकीकत है कि उनकी जगह ले पाना मेरे लिए भी नामुमकिन है। लेकिन मेरी बस कोशिश यही है कि दादा मोहतरम बख्श साहब से जिस तरह से उनके साथ रह कर के मुझे सीखने को मिला, और मेरे उस्ताद सियासत में मेरे दादा मोहतरम ही हैं। तो उनसे जो मैंने जिस सीखा है, और किस तरह से ख़दमात को अंजाम देना है, किस तरह से सियासत में आगे बढ़ना है, किस तरह से कौम की, आवाम की आवाज़ को बुलंद करना है, उनके नक्शे कदम पर चल के मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा सकूं और अपने लोगों की खिदमत को अंजाम दे सकूं। आपके हलबर्दारी के साथ साथ यानी शपथ के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी, जो हैदराबाद के एमपी हैं, एमआईएम के चीफ हैं, उनके जय फ़लस्तीन बोलने को लेकर भी काफ़ी हंगामा हो रहा है। इसे आप कैसे देखें? देखिए, बीजेपी के लोग जो हैं, उनका तो काम यही है कि किसी भी तरह से लोगों को टारगेट कर 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 के, निशाना बना कर के, लोगों को आपस में बांट कर 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 के इस मुल्क को चलाया जाए। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर अल्लाह करम है, जो आवाम ने जो अच्छा फ़ैसला दिया है, भले ही इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन एक बहुत मजबूती के साथ में जो विपक्ष को मौका दिया है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और जल्द ही इंशाअल्लाह ताला जो इस मुल्क के अंदर फ़िरका परस्त ताकतें हैं, हल्के हल्के होकर के उनका सफाया हो जाएगा। और मुल्क के अंदर एक ऐसी हुकूमतें, प्रदेश और देश के अंदर ऐसी बनेंगी कि जो कि सिर्फ लोगों की और मुल्क की खदमात को आगे बढ़ा सके। एक अहम सवाल उठता है कि आप उर्दू ज़बान में या बिस्मिल्लाह कहकर हल्फ लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने जय फ़लस्तीन का नारा दिया तो उस पर हंगामा हुआ। लेकिन जब एक बीजेपी एमपी की तरफ से जय हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है और ये नारा लगाया जाता है, तो फिर उस पर सवाल क्यों? वो यही है कि मतलब कि उन लोगों को जब इस टाइप को खुद कर रहे हैं, तो कोई तकलीफ़ नहीं। लेकिन अगर हमने कोई आइन के ख़िलाफ़ के बग़ैर कोई हमने आवाज़ को उठाया, तो क्या बात है इसमें? हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के शपथ ली और उर्दू में ली, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, हमारा राइट है, हम ले सकते हैं। और हमने जो नहीं, नारा जय हिंदू राष्ट्र पर आपको एतराज़ है बिल्कुल कि? एतराज़ है, और एतराज़ रहेगा। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो वर्ड। जय हिंदू राष्ट्र कोई मतलब नहीं बनता। हमारे मुल्क के अंदर जो आइन है, जो संविधान है, वो सारे मज़हब के लोगों को, और कोई किसी एक मज़हब का यहाँ राज नहीं है। हिंदू राष्ट्र कहना, वो हमने तो आवाज़ उठाई थी उस वक्त। हमने कहा था, और सब लोगों ने, कि उनकी जो शपथ हुई है वो गैर कानूनी है, और उनको दोबारा कराया जाए, नहीं तो वो लीगली नहीं है। और इस चीज़ का सभी लोगों ने मजबूती से ऑब्जेक्शन किया। लेकिन अफसोस की बात है, उस पर ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। और जो ये नारा है, बिल्कुल ख़िलाफ़, हमने उस वक्त भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। और जो उनके ख़िलाफ़ बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने इस टाइप की आवाज़ को उस पार्लियामेंट के अंदर कहा, जहाँ पर के सारे लोगों की आवाज़ को पहुँचाया जाता है। तो इसलिए हमने कहा है, उनकी
जो शपथ हुई है वो गैर कानूनी है और उनको हक नहीं है कि उस पार्लियामेंट के अंदर वो पहुंच सके। उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। 2022 में आप एमएलए बने, आप असेंबली में थे, अब आप पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं। क्या बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि पहला सेशन चल रहा है, आप मौजूद रहते हैं, कैसा बदलाव देख रहे हैं? देखिए, यकीनन मैं पहले प्रदेश के उसमें पंचायत में, बड़ी पंचायत में था। अब मैं मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर पहुंचा हूं, तो फ़र्क तो यकीनन है। यहाँ पर हमारी ये पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर पूरे मुल्क से हर मज़हब हो, ज़ुबान हो, रंग हो, कल्चर हो, सभी लोग हैं वहाँ पे पहुँचे हुए। और सबकी कोशिश होती है कि अपनी अपनी बात को रख सके, क्षेत्र की अपनी आवाज़ को। लेकिन ख़ास तौर से जो इस वक्त हुकूमत में है, वो उसको दूसरा ही रंग देना चाहती है और चाहती है कि पार्लियामेंट का वो नहीं चल सके, जिससे कि उनकी जवाबदेही बने। आखिरी सवाल ये है कि आप पार्लियामेंट में मौजूद रहते हैं, माइक बंद करने का एक बड़ा इल्ज़ाम अपोजिशन की तरफ से लगाया गया कि स्पीकर ने माइक बंद कर दिया और नीट का मामला भी काफ़ी सुर्खियों में है, तो हमें नीट की आवाज़ उठाने की बात थी। आप हमें ये चीज़ अफ़सोस है कि जब वहाँ पहुँचे हैं, बाहर तो आप ज़ुबान को हमारी बंद कर ही रहे हो, और वहाँ जो पार्लियामेंट है, वह हमारी अब ज़ुबान बंद करने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। हम अपनी ज़ुबान पे ताला लगाने के लिए नहीं पहुँचे। अगर हमारे लोगों का, चाहे हमारी कौम हो या दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, गरीब, मज़दूर, किसान, किसी का भी मसला हो, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी आवाज़ को संसद के अंदर उठाएँगे। और जैसे कि हमारे स्पीकर साहब ओम बिरला साहब ने कहा राहुल गांधी जी के ऊपर कि मेरे पास ऐसा कोई बटन नहीं है कि जिससे कि मैं बंद कर सकूं, ये इस टाइप की अजीब ताज्जुब की बात है। ऐसी बात उनकी तरफ से कहना, यकीनन आपके पास में, आपके टेबल के पास में कोई बटन नहीं है, लेकिन जो कंट्रोल कर रहा है वहाँ पर, वो आपके इशारे पर ही है कि किसका माइक स्टार्ट रखना है, किसका नहीं रखना। तो इसलिए ये गलत है इस टाइप की परंपरा को डालना, उनकी आवाज़ को वहाँ पे माइक को बंद कर देना, ये गलत है। इस चीज़ के हम खिलाफ हैं। शुक्रिया आपका। तो संभल के सांसद और एमपी ज़ियाउर रहमान बर्क जो शफ़ीक़ुर रहमान बर्क साहब के पोते हैं, उनकी नुमाइंदगी और उनकी नियाबत करेंगे। उनका कहना है कि पार्लियामेंट में किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अवाम ने या जनता ने हमें आवाज़ उठाने के लिए ही पार्लियामेंट में भेजा है। मैं निसार अहमद ख़ान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।